ताड़ आसन का अभ्यास, सांस भरते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकना, पूरे शरीर को खींचना। जो ताड़ आसन का अभ्यास रोज करते हैं तो इससे हमारी नस नाड़ियों में एक तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारे पेट अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा ब्रेन अच्छा रहता है, हमारा हार्ट अच्छा रहता है। ये तीन मेन चीज़ें अच्छी रहती हैं जिसके कारण सारे ग्लैंड अच्छे रहते हैं। तो जो ताड़ आसन करेगा, पहला उसका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और छोटे बच्चे करेंगे तो उनकी हाइट भी बढ़ेगी। धीरे से वापस आओ, आराम से, और साथ में मोटापा भी कम होगा। ये देखो, ये बहन है हमारे साथ, अनुप्रिया। अपने जीवन में अच्छी आदतों को ढालना है। खाने पीने की अच्छी आदत, सोने की अच्छी आदत, सोने की अच्छी आदत, अपना बैलेंस में रह करके, है ना। 5-6 घंटे नींद लेनी, इससे ज़्यादा नींद नहीं लेनी, ऐसे। तो जो बैलेंस में रहेगा वो जीवन को अच्छा बना लेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हरिओम जी। हरिओम जी। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मुकेश जी 1 महीने से योग कर रहे हैं यहाँ श्रुति फिटनेस सेंटर में आकर के, जिगर प्रोल योगा सेंटर के माध्यम से। और मुकेश जी ने क्या क्या लाभ पाए हैं वो अपने मुख से ही बताएंगे। मुकेश जी। मैं मुकेश कुमार सोनी 1 महीने से योगा कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मेरा वेट 4 kg कम हुआ है और स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ है। मुझे बहुत सी दिक्कतें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, और स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वगैरह सब बढ़िया तरीके से हो रही है। जो आसन हम नहीं कर सकते थे वो आराम से धीरे धीरे योगा करके कर सकते हैं। अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। देखो, मुकेश जी ने 4 किलो वेट कम कर लिया, स्वास्थ्य की और सारी इनकी व्याधियाँ थी उसमें समाधान पाया। तो क्या मुकेश जी औरों को भी योग करना चाहिए? सभी को करना चाहिए, सभी को योग करना चाहिए। जो योग से पीड़ित है उनको योग करना चाहिए। एक बात और बताओ कि आप पहले भी कुछ ना कुछ तो करते होंगे अकेले घर में, तो सैर करते थे, है ना। तो सैर करने से अधिक लाभ मिला कि एक इकट्ठे होकर के योग करने से आपको लाभ मिला? इकट्ठे होकर योग करने से पसीना निकलता है शरीर में से, सारे टॉक्सिन दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और 1.5 घंटे का योग है ये। इसमें सारी कालनेस वगैरह शरीर को पूर्ण रूप से आराम मिलता है। देखो, फिजिकल के साथ साथ कह रहे हैं हमारा पीसफुल लाइफ बन जाती है ना, डिजीज फ्री लाइफ और पीसफुल लाइफ बन जाती है। अब एक आसन करके दिखाएंगे मुझे। प्रकार के विकार से मुक्ति मिल जाती है जी। एक बटरफ्लाई में पोस्चर्स पहले करते थे तो कितना करते थे? इतना आते थे, है ना। और अब कितना पहुंच जाते हैं? ये देखो, तो बारल बैंडिंग अच्छी होती है, पैल्वी के लिए अच्छा हो जाता है। और ये पोस्चर्स तो सभी महिलाओं को और भाइयों को करना चाहिए। महिलाओं के लिए पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स में बेनिफिट मिलता है, हार्मोन इनबैलेंस वाली प्रॉब्लम में बेनिफिट मिलता है, पुरुषों को प्रोस्टेट में लाभ मिलता है, और ये पेट भी अंदर जाता है, ये कमर भी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये बटरफ्लाई पोस्चर्स में ऐसे बैंडिंग सबको करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। भाई मनीष जी आज जुड़े हैं, यूं जी अपने बारे में बताएंगे और योग से क्या क्या उन्होंने लाभ प्राप्त किए हैं और किस प्रकार से जीवन जीने की प्रेरणा हमें इनसे लेनी चाहिए, अपने मुखारबिंद से बताएंगे। मनीष जी। हरिओम जी, मैं मनीष शर्मा कुछ समय से योग से जुड़ा हूँ, 1-1.5 महीना हो गया। योग से बहुत सारे अनुभव और लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि कुछ समय पहले मेरी कुछ नींद में कमी थी, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता मैंने योग किया तो नींद मेरे को आराम से आने लगी, और जो मेरा स्वभाव था थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, उसमें भी कमी आई। अब कल परसों की बात है कि ऑफिस में कोई छोटा सा इशू हो गया, तो एकदम गुस्सा आ जाता था कि ये कैसे हो गया, टेंशन रहती थी इसका परिणाम क्या होगा, थोड़ा उसके लिए सोचता रहता। लेकिन कल जो कुछ ऐसा हुआ, बात छोटी नहीं थी, बड़ी भी थी, लेकिन बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसको बड़े शांत स्वभाव से सॉल्व किया और उस व्यक्ति को भी समझाया, और समझाने के बाद कुछ देर बाद वो व्यक्ति ने वो बताया कि इसमें मेरी ही गलती थी, और उसमें सब ने इस चीज़ को प्रेरणा से लिया कि सर ने ना तो गुस्सा किया ना ही मतलब कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी हमें बात पूरी समझ आई और
इस बात का सभी ने मिले। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब बड़े शांत क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने स्वभाव को शांत स्वभाव बनाना। हाँ जी। ये आज की डेट में कहीं नहीं मिलता है ना। और क्रोध इतना बड़ा शत्रु है कि ये सारे लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ बन जाता है। और भाई हमारे मुनीश जी ने अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करके अपने स्वभाव को शांत बनाया है जी। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर दी है ना। नींद आती नहीं थी तो उसको बैलेंस में कर लिया। नींद में कमी हो गई थी और छोटी छोटी बात के लिए ना मतलब थोड़ा ज़्यादा सोचता था कि कैसे होगा क्या होगा। तो मतलब सोचना ज़्यादा था और एग्जीक्यूशन कम होती। और ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। यदि व्यक्ति ज़्यादा सोचता है और काम कम कर पाता है तो टेंशनें ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है। तो हम तो एक बात कहते हैं, स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। नो योर ब्रीथ एंड बैलेंस योर स्ट्रेस लेवल थ्रू योग। तो इसको संस्कृत में कहते हैं प्रज्ञा प्रादम ही मूल कारणम सर्व रोगा नाम। सभी रोगों का मूल कारण है हमारी प्रज्ञा में, हमारी बुद्धि में तनाव का आ जाना, इसमें अपराध बोध का हो जाना। तो मनीष जी ने विजय पाई है नींद के ऊपर। और एक अनुभव और है कि अभी मैं मणिमहेश यात्रा के लिए गया था तो कुछ मन में था कि 48 ईयर्स 48 साल उम्र हो गई है तो मे भी कहीं दिक्कत आए चढ़ने में। लेकिन इस बार तो मैं और भी एनर्जी से चढ़ा। ये सांस से घूमा नहीं। क्या एक यंग व्यक्ति 30-32 साल के मेरे साथ वहाँ दोस्ती हुई तो वो बोल रहे थे मनीष जी आप तो मतलब मैं अपने मुँह क्या बोलूँ मतलब आप आराम से चढ़ रहे थे। मैं कि ये सब योग का असर है। देखो ये योग का असर है और आपके नाम का भी असर सार्थक हो गया। नाम क्या? मुनीष जी, यानी कि मुनियों के ईश है ना। और योग करके आप सच में अब मुनियों के ईश हो गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग गुरु रंजीत जी और हमारी योग अध्यापिका राखी शर्मा जी ये हमारे जीवन में एक भगवान का रूप लेके आए हैं। क्योंकि हमने सोचा था शायद ही अब इससे हम निकल पाएंगे, लेकिन मैं इनको भगवान का दर्जा देता हूँ क्योंकि इंसान में ही भगवान है। तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत और इनको मनीष जी के लिए जोरदार ताली। और इन्होंने योग में खुद को भी जीवन बदला है और अपने परिवार का भी जीवन बदल रहे हैं। बच्चों को देखो, बहन सामने ऑनलाइन योग कोशिश है कि और हम जितने भी जानने वाले हैं या सब विश्व योग करें। और ये सब बात सारा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। चल अब हम मेरे भाई दिनेश जी और मेरे कुलीग इन्होंने मेरे को बताया कि मुनीष जी ऐसे ऐसे योग क्लास लग रही है। हाँ जी। तो आपने वहाँ आना है। मैंने बोला जी देखो समय निकलेगा तो आऊँगा, लेकिन मैंने इनसे थोड़ा ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को ज़रूरी काम है तो मैं नहीं आता। मैंने बोला बहुत ज़रूरी होगा मैं जाना नहीं तो जरूर। इन्होंने फिर मेरे को शाम को फ़ोन किया, बोले मुनीष जी आपने आना। तो मिसिज़ ने पूछा कि किसका फ़ोन है? मैं क्या ऐसे? बोले आप जाओ। मैं क्या नहीं ऐसे क्या जाना, बोले नहीं मतलब ऐसे ही है, क्या ऐसे ही है, मतलब योग ऐसे ही है, एक्टिविटी थी। लेकिन चलो इन्होंने फिर फ़ोन किया, मैं आया हफ्ता भर तो मैं ऐसे आता रहा ज़बरदस्ती। लेकिन हफ्ते के बाद मैं चार्ज होना शुरू हो गया। तो इसमें ये जो हमारे कुलीग हमारे भाई दिनेश जी हैं इनका भी मैं मानता हूँ कि इसमें दिनेश जी का भी कदम मेरे साथ बहुत बढ़िया। देखो ऐसे चेन से चेन जुड़ती है। हाँ जी। लोग गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक अच्छी बात का प्रचार करें जी। तो दिनेश जी के लिए एक बार फिर ताली बजाओ, क्योंकि 3-4 बार फ़ोन करना और फ़ोन करने बार बार किसी व्यक्ति के मना करने के ऊपर बार बार बोलना, उसको बार बार बोलना। हाँ जी। तो ये हमें सीखना चाहिए दिनेश जी से, है ना। सर आपको बहुत जरूरी काम है तो जाए, और अगर नहीं है आपके जीवन में जो बदलाव आया इसका सारा का सारा श्रेय मेरा दिनेश जी को जाता है। चलो दिनेश जी को धन्यवाद।